इस वीडियो में हम बात करेंगे HAP के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव पहले क्या होता है, इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमुलेशन होता है, फिर इजेशन होता है। तो पहला ऑप्शन है डाइजेशन, इंजेशन, एसिमुलेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन। सेकेंड ऑप्शन है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमुलेशन एंड इंजेशन एंड एसिमुलेशन। तो सब में फर्स्ट जो है वो क्या है, एसिमुलेशन, इजेशन, इंजेशन जो है ये वाला ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन होगा सही। फिर बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। Intropeptidase also called as introkinase in an enzyme produced by cell of the duodenum and is involved in dash in human and other animals. Salivary juice, gastric juice, intestinal juice, pancreatic juice. तो यहाँ पे ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, तो सबके अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है। तो इंटेस्टाइनल जूस जो होगा वो सभी में होगा, इन्वॉल्व होगा। डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टोमक। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होगी एलिमेंट्री कैनाल की। फोर्थ क्वेश्चन है, बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट थ्रो। बाइल जो है वो क्या करता है, ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू स्मॉल पीसेस, इमल्सिफिकेशन, फॉर्मिंग मसल्स, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इमल्सिफिकेशन जो है ये सही होगा, बाल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्रियोसिस इज अ डिजीज ऑफ किडनी, लीवर, पैंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। बट यहाँ पे लीवर की डिजीज है क्यूरियोसिस। सिक्स क्वेश्चन है, डैश सेल सिक्रीट्स बाइल, हिपेटोसाइट्स, ब्राउन फैट सेल, लिम्फोसाइट्स एंड सोमेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिक्रीट करती हैं बाइल्स हमारे स्टमक में। बाइल सिक्रीशन अकर इन द प्रोपोर्शन ऑफ, बाइल सिक्रेशन जो होता है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन फूड, अमाउंट ऑफ फैट इन फूड, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड एंड अनसर्टेन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है अमाउंट ऑफ फैट इन फूड, ये उसके प्रोपोर्शन में जितना फैट होगा उतना ही बाइल जूस सिक्रीट होगा। लाइपेज, एक्टोन, ट्राइग्लिसराइड, प्रोटीन, स्टार्च, ऑल ऑफ दीज। ट्राइग्लिसराइड पे लाइपेज जो है एक्ट करता है, नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच सेल इन लीवर एक्ट एज अ फैगोसाइट, एसिनार सेल, हैंसन सेल, कूफर सेल, डाइटर सेल। तो हमारे लीवर में कूफर सेल पाई जाती हैं, वो एक्ट करती हैं फैगोसाइट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसे किल करती हैं। टेंथ क्वेश्चन है, टेस्ट बड फॉर बिटर टेस्ट आर फाउंड ऑन टंग एट पोस्टीरियर पार्ट, ऑन बेसल सरफेस, टिप, लेटरल। हमारी जो टेस्ट बड बिटर टेस्ट के लिए पाई जाती है वो पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती है हमारी टंग के, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट। टेंथ क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड टेक प्लेस बाय द कोलन, कैपिलरी, विथ द विलाई वॉल ऑफ स्टोमक एंड लैक्टेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन होगा लैक्टेल्स। 12th क्वेश्चन है, व्हेन starch is broken down by pancreatic amylase, dash is formed, ग्लूकोज, माल्टोज, पेप्टाइडेज, अमीनो एसिड। माल्टोज फॉर्म होता है जब स्टार्च ब्रोकन होता है। 13 क्वेश्चन है, विच इज रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। तो प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, ग्लूकोज। इम्पोर्टेंट तो हमारी बॉडी के लिए सारे हैं, पर एनर्जी के लिए अगर देखा जाए तो ग्लूकोज जो है वो हमें जल्दी एनर्जी अवेलेबल कराता है हमारी बॉडी को। लाइक ग्लूकोन डी जब हम पीते हैं तो एनर्जी जल्दी मिलती है। द स्मॉल 14 क्वेश्चन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलन।
तो ड्यूडेनम जो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन होता है। फिर 15 क्वेश्चन है, अ डेंटल कंडीशन दैट कैरेक्टरिस्टाइड बाय द hypomineralization of tooth enamel due to excessive intakes of sodium, calcium, fluoride, mercury। तो थर्ड ऑप्शन है फ्लोराइड। फ्लोराइड इज़ अ राइट ऑप्शन, बट अदर चीज़ें कर लेंगे तो हमारे एनिमल के लिए अच्छी होंगी। 16 क्वेश्चन, द डैश इज अ प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, स्कर्बी, एनीमिया, क्वार्टर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे राइट होगा। नेक्टोलोपिया कैन अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन B2। विटामिन ए जो होगा उससे क्या होगा, नेक्टोलोपिया होगा। 18 क्वेश्चन है, द कंपोनेंट इन बाइल विच हेल्प टू इमल्सिफाई फैट इन द ड्यूडेनम इज बाइल साल्ट, बाइलबिरिडिन, बाइलरुबिन, कोलेस्ट्रॉल। बाइल साल्ट जो रिलीज़ करता है बाइल, उसकी वजह से क्या होता है, मल्सीफाइंग फैट जो होते हैं वो मल्सीफाई होते हैं। द HCl इन गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड, पेप्सिन टू पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन टू रेनिन एंड पॉलीपेप्टाइड टू पेप्टाइड। पेप्सिनोजन टू पेप्सिन कन्वर्ट करते हैं HCl गैस। 20 क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ चीविंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड इज नो एज अ एक्टिंग। चीविंग एंड मिक्सिंग को क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मैस्टिकेशन। और देखें द pH ऑफ पैंक्रेटिक जूस क्या होता है, ये होता है बेसिक होता है। तो बेसिक कौन सा है यहाँ पे, 7.2 to 8.8। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्टिब्रेट बॉडी इज केराटिन, कॉन्ड्रिन, डेंटाइन, इनेमल। इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट होता है वर्टिब्रल में। पैंक्रेटिक अमाइलेज कन्वर्ट करता है पॉलीसेक्राइड इनटू डाइसेक्राइड में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। 24 क्वेश्चन, द मम्स वायरस टिपिकली अटैक द पार्ट्रॉइड प्रोटिड ग्लैंड्स। प्रोटिड ग्लैंड पे अटैक करेगा मम्स वायरस, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन द GIT कॉजेस। हेलिकोबैक्टर एक पाइलोरी एक पैथोजन होता है, ये कॉज करता है अल्सर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सरेशन कॉज करता है। 26 क्वेश्चन है, एंगियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लिवर सेल से ये सिक्रेट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। द ATP सिंथेसाइज्ड इन, ATP जो होती है वो सिंथेसाइज किससे होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से सिंथेसाइज होती हैं और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। 28 एनारोबिक प्रोसेस यील्ड ओनली ATP पर ग्लूकोज। अगर एनारोबिक प्रोसेस होती है तो क्या होता है, केवल 2 ग्लूकोज ही रिलीज होते हैं, बट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 38 ग्लूकोज ATP पर ग्लूकोज रिलीज होंगे।